हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम कार्बन डेटिंग या कार्बन तिथिक्रम के बारे में जानेंगे कि कार्बन डेटिंग की खोज किसने की थी, यह विधि किस सिद्धांत पर आधारित है और किस प्रकार किसी कार्बनिक पदार्थ के आयु की गणना हम करते हैं। तो सबसे सामान्य बात यह है कि कार्बन डेटिंग किसी भी कार्बनिक पदार्थ के आयु की ज्ञात करने की एक विधि है और इसके द्वारा किसी भी प्राचीन पुरावस्तु के आयु की गणना की जाती है। इस विधि की खोज अमेरिकी रसायन शास्त्री B.F. लीवी ने 1946 ईस्वी में की थी। अब यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है, यानी इस विधि के द्वारा किसी कार्बनिक पदार्थ के आयु की गणना इस सिद्धांत पर किया जाता है कि किसी भी जीवित वस्तु, चाहे वह प्राणी हो या वनस्पति हो, कोई जीव जंतु हो या कोई वनस्पति हो, किसी भी जीवित वस्तु में सामान्य कार्बन और रेडियो एक्टिव कार्बन एक निश्चित अनुपात में रहता है। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है या उसका विनाश हो जाता है तो कार्बन 12 यानी सामान्य कार्बन वह तो स्थिर रहता है, लेकिन रेडियो एक्टिव कार्बन जिसका संकेत कार्बन 14 होता है उसमें निरंतर क्षय होता रहता है, निरंतर अपघटित होता रहता है, निरंतर उसके द्रव्यमान में कमी होती रहती है। जितने समय में यह रेडियो एक्टिव कार्बन अपने द्रव्यमान का आधा रह जाता है वह उसकी अर्ध आयु कहलाता है और इसी अर्ध आयु के द्वारा किसी भी रेडियो एक्टिव कार्बन के आयु की गणना की जाती है। अब यहाँ एक सामान्य प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सामान्य कार्बन और रेडियो एक्टिव कार्बन, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों का क्या संकेत है। सामान्य कार्बन, उसका संकेत कार्बन 12 है और रेडियो एक्टिव कार्बन उसका संकेत C14 है। यानी परमाणु द्रव्यमान सामान्य कार्बन का 12 होता है और रेडियो एक्टिव कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है और यह एक निश्चित अनुपात में रहता है और यह तब तक निश्चित अनुपात में रहता है जब तक वह जीवित रहता है। मृत्यु या विनाश होने के बाद सामान्य कार्बन वह तो स्थिर रहता है, लेकिन रेडियो एक्टिव कार्बन जो कार्बन 14 है उसमें निरंतर क्षय होते रहता है, निरंतर अपघटित होता रहता है, निरंतर उससे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती रहती हैं और जितने समय में रेडियो एक्टिव कार्बन अपने द्रव्यमान का आधा रह जाता है वह उसका अर्ध आयु कहलाता है। रेडियो एक्टिव कार्बन की अर्ध आयु 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है, यानी 5568 प्लस 30 यानी 5598 वर्ष या 5568 माइनस 30 यानी 5538 वर्ष। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। इसलिए क्योंकि जीवित अवस्था में सामान्य कार्बन और कार्बन 14 की मात्रा समान होती है और यदि कार्बन 14 की मात्रा अधिक है तो इससे यह पता चलता है कि वह ज़्यादा दिन उसकी मृत्यु हुए या विनाश हुए नहीं हुआ है और यदि यही कार्बन 14 की मात्रा कम हो जाती है, कम रहती है, तो इससे यह पता चलता है कि वह पुरावस्तु अत्यंत प्राचीन है। इस तरह आज के अंक में हमने जाना कि रेडियो एक्टिव कार्बन के द्वारा किसी पुरावस्तु के आयु की गणना किस प्रकार की जाती है। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिव कार्बन क्या है और दूसरा प्रश्न रेडियो एक्टिव कार्बन के द्वारा कार्बन डेटिंग विधि की खोज किसने की थी या कार्बन डेटिंग विधि की खोज किसके द्वारा की गई। तीसरा प्रश्न कि रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा किसी पुरावस्तु के आयु की गणना किस प्रकार की जाती है और चौथा प्रश्न कि रेडियो एक्टिव कार्बन की अर्ध आयु कितने वर्ष होती है। और सामान्यतः कि कार्बन 12 और कार्बन 14 किस समय उनके अनुपात में अंतर उत्पन्न होता है, यानी जब वह जीवित रहता है तो कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों की द्रव्यमान समान होते हैं, अनुपात दोनों का समान होता है, लेकिन मृत्यु या विनाश की स्थिति में कार्बन 12 जो सामान्य कार्बन है
वह तो स्थिर रहता है, लेकिन रेडियो एक्टिव कार्बन में निरंतर क्षय होने के कारण उसका द्रव्यमान निरंतर कम होते रहता है। यानी अनुपात समान रहता है जब वह जीवित अवस्था में रहता है, और अनुपात बदल जाता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है या वह विनाश की ओर विनाश हो जाता है। इस तरह आज के अंक में हमने रेडियो एक्टिव कार्बन के द्वारा यह जाना कि कार्बन डेटिंग में किसी कार्बनिक पदार्थ के अर्ध आयु की गणना किस प्रकार की जाती है, किसी प्राचीन वस्तु के आयु की गणना किस प्रकार कार्बन डेटिंग विधि में की जाती है। आज के अंक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।